अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज हम फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 10 का लेक्चर नंबर 2 शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम एक्सरसाइज करने वाले हैं 10.1। टेन पॉइंट वन एक्सरसाइज को करने से पहले हम प्रीवियस लेक्चर को थोड़ा सा देखते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में हमने ज़िक्र किया था अलाइड एंगल्स का। अलाइड एंगल्स के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अलाइड एंगल के बारे में हमने बात की थी कि 90 या 90 के मल्टीपल्स, इनके साथ जब भी कोई बेसिक एंगल एसोसिएट हो जाता है तो ये क्या बन जाते हैं, ये बन जाते हैं जी अलाइड एंगल्स बन जाते हैं। और अलाइड एंगल के सॉल्यूशन में देखा था कि जब भी 90 या 90 का ऑड मल्टीपल होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो रेशो है वो चेंज हो जाएगी किस में, को रेशो में। मतलब कि अगर साइन होगा तो चला जाएगा कोज में, और अगर कोज होगा तो चला जाएगा साइन में। इसी तरह अगर कोसिकन होगा तो चला जाएगा सीकन में, और अगर सीकन होगा तो कोसिकन में। अगर कोट होगा तो टैन में, और अगर टैन होगा तो कोट में। ऐसा सिर्फ और सिर्फ तब ही पॉसिबल होना है जब 90 या 90 के ऑड मल्टीपल्स होने हैं, अदरवाइज सारे फंक्शन सेम एज इट इज़ ही रहने हैं। ठीक है, तो 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहा है विदाउट यूजिंग टेबल फाइंड वैल्यूज। कि टेबल और कैलकुलेटर को यूज़ किए बगैर वो कह रहा है आप इनकी वैल्यूज़ फाइंड करें। तो पहला पार्ट है साइन -780। अब आप यहाँ पे देखें कि साइन के एंगल में माइनस आ रहा है, तो साइन की ये प्रॉपर्टी थी कि साइन अपने एंगल के माइनस को स्टार्ट पे ले आता है। तो ये माइनस का साइन स्टार्ट पे आ जाएगा और यहाँ पे सिर्फ एंगल रह जाएगा 780। अब देखें ये 780 का हमें पता ही नहीं है कि ये 90 का कौन सा मल्टीपल है, मतलब कि ये इवन मल्टीपल है या ऑड मल्टीपल है। तो इसको चेक करने के लिए हम 780 को डिवाइड करेंगे 90 पे। देखें 10.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके सारे पार्ट में आपने ऐसा ही करना है कि जो भी एंगल दिया होगा आपने उसको 90 पे ही हमेशा डिवाइड करना है। तो 90 पे डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 पे जाएगा, तो ये आ जाएगा जी 720, और रिमाइंडर हमारे पास क्या बचेगा 60। तो जब भी हम डिवाइड कर रहे होते हैं तो उसका रूल ये होता है कि इसको हम रिमाइंडर कहते हैं, इसको हम कोशेंट कहते हैं, और इसको हम डिवाइज़र कहते हैं। और ये बेसिकली होता क्या है कि किसी भी कोशेंट को डिवाइज़र के साथ मल्टीप्लाई करके उसमें रिमाइंडर को ऐड कर दें तो हमें हमारा रिक्वायर्ड नंबर मिल जाता है। तो अब बेसिकली मैंने इस 780 को इसी तरह लिखना है। तो देखते हैं, ये माइनस का साइन तो वैसे ही आ जाएगा। 780 की जगह पे अब मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा 8 × 90 + 60। अगर आप देखें 8 को 90 से मल्टीप्लाई करें तो मिलता है 720, 720 में 60 ऐड कर दें तो मिल जाता है 780। अब आप देखें कि जो हमने बात की थी कि 90 या उसके मल्टीपल्स के साथ कोई बेसिक एंगल एसोसिएट हो रहा होता है, तो बेसिकली आप देखें 90 का मल्टीपल भी बन चुका है और उसके साथ हमारे पास एसोसिएट एंगल भी आ चुका है। ठीक है, तो अब हमने देखना है कि जो 90 का मल्टीपल है वो क्या है। तो देखें 90 का कौन सा मल्टीपल है, 8। ठीक है, और ये हमारे पास इवन मल्टीपल है। तो मैंने बताया था कि जब भी इवन मल्टीपल होने हैं तो फंक्शन जो सा वो चेंज नहीं होना, वो सेम रहना, रिमेन सेम। तो ये हमारे पास माइनस का साइन वैसे ही, साइन भी वैसे ही। इसका काम सिर्फ और सिर्फ बताना है
कि फ़ंक्शन चेंज होगा या नहीं होगा। बताने के बाद ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ एसोसिएट एंगल लग जाएगा। तो एसोसिएट एंगल है जी 60। अब इतना करने के बाद हम इसका क्वाड्रेंट बताएंगे। तो क्वाड्रेंट बताने के लिए हम यहाँ पे क्वाड्रेंट बना लेते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट से शुरू करेंगे। 90 के कितने पीस हैं? 8 पीस हैं। तो हम 90 के 8 पीस काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में आप देखें एसोसिएट एंगल प्लस हो रहा है। तो जैसे ही हम 8 में कोई चीज़ प्लस करेंगे तो हम मूव कर जाएंगे किस में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फिर हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि जो बेसिक एंगल 780 है वो लाई करता है किस में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता है सारी वैल्यूज़ क्या होती हैं? पॉजिटिव होती हैं। अब आप देखें ये तो हमारा प्लस आ गया ओवरऑल फंक्शन का, और हमारी वैल्यू क्या है? माइनस साइन 60। ठीक है। अब बहुत ज़्यादा बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं जी, फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो इस माइनस को भी पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देते हैं। बेटा ये माइनस हमारे क्वेश्चन का है, इसको कुछ भी नहीं करना, ये एज इट इज़ आना है। तो प्लस माइनस माइनस साइन 60। आप सब बच्चों को साइन 60 की वैल्यू आती है कि साइन 60 जोन सा ये इक्वल होता है √3/2। तो लें जी ये इसका आंसर आ चुका है। सेम एज इट इज़ हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में उसने दिया है कॉट -855। ठीक है। तो इसमें भी देखें कॉट भी क्या करता है, अपने एंगल के माइनस को शुरू में ले आता है। तो ये हो जाएगा -cot855। इसी तरह हम 855 को भी डिवाइड करेंगे। तो देखें 855 को मैं डिवाइड करने वाला हूँ 90 पे। ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 पे। 9 0 0, 9 9 81, और ओवर में आ जाएगा, रिमाइंडर बचेगा हमारे पास 45। तो इसको लिखेंगे कैसे? इसको लिखेंगे कॉट वैसे ही 9 × 90 और साथ में प्लस का 45। और ये जो प्लस 45 है ये अब हमारा बेसिकली क्या है, यहाँ पे ये एसोसिएट एंगल है। तो देखें 90 का कौन सा मल्टीपल है, इवन है या ऑड है? तो 9 जोन सा है ये ऑड मल्टीपल है। तो मैंने बताया था जब भी 90 का ऑड मल्टीपल होगा तो कॉट किस में चला जाएगा? 10 में चला जाएगा। तो ये कॉट की जगह पे क्या लग जाएगा? 10 लग जाएगा। और मैंने आप लोगों को बताया कि इसका काम सिर्फ़ और सिर्फ बताना है कि क्या हम फंक्शन चेंज कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो जी ये बताने के बाद ये यहाँ से गायब हो जाएगा, सिर्फ एसोसिएट एंगल जो है वो आ जाएगा 45। अब हमने इसके क्वाड्रेंट बताने हैं। तो देखें इसके क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है जी। 90 के कितने पीस हैं? 9। तो काउंट करते हैं फर्स्ट से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 में कुछ प्लस हो रहा है तो हम किस क्वाड्रेंट में आ जाएंगे? सेकंड में। तो फिर हम यहाँ पे लिखते हैं 855 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है? माइनस होता है। तो ये माइनस क्वाड्रेंट का, और ये हमारी वैल्यू वैसे की वैसे ही आ गई, माइनस का tan 45। अब आप देखें ये माइनस और ये माइनस प्लस, tan 45 का आंसर 1 होता है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट है कोसिकन 2040। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने 2040 को डिवाइड किया 90 पे। तो आप देखें ये वैल्यू बहुत बड़ी है। आप लोगों का क्वेश्चन होता है यहाँ पे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमने 22 पे करना है, हम 20 पे भी कर सकते हैं। तो हमने बेसिकली इसके नियरेस्ट वैल्यू ढूंढनी होती है, इसके करीब तरीन। तो उसका आसान तरीका ये है कि आप कैलकुलेटर पे 2040 को 90 पे तकसीम करें, डिवाइड करें, तो आपको आंसर मिलेगा 22.67। तो लें जी ये जो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू है यही आपका वो फैक्टर है। तो आप 22 से इसे मल्टीप्लाई कर दें। तो 22 से 90 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1980। 2040 में से 1980 हम माइनस कर लेंगे तो हमें 60 मिल जाएगा। वही बात कि ये जो 60 है ये रिमाइंडर है, ये 22 हमारा क्वोशंट है, और 90 जोन सा ये
डिवाइज़र है और इसको लिखने का मेथड वही क्वोशिएंट मल्टीप्लाई डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर। तो ये क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा 22 मल्टीप्लाई 90, ये देखें 22 मल्टीप्लाई 90 प्लस का 60, जो ये हमारा रिमाइंडर बच रहा था। तो अब आप देखें, हमने देखना है कि 90 का ये कौन सा मल्टीपल है। तो जी ये 90 का मल्टीपल है, 22 इज़ अ इवन नंबर, तो 90 का ये इवन मल्टीपल है। तो मैंने बताया कि इवन मल्टीपल पे फंक्शन चेंज नहीं होता, वो वैसे का वैसे ही रहता है। तो कोसिकन है तो ये कोसिकन ही रहेगा। इसका काम है सिर्फ बताना कि क्या फंक्शन चेंज होगा या नहीं होगा। तो बताने के बाद ये यहाँ से गायब हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एसोसिएट एंगल 60 बच जाएगा। अब इसके बाद हमने इसका क्वाड्रेंट बताना है। तो देखें फर्स्ट क्वाड्रेंट से काउंट करेंगे, 90 के कितने पीस हैं 22, तो 22 काउंट करते हैं। ये फर्स्ट यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 यहाँ पे आते हैं जी हम। 22 में कुछ क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो हम 22 से कुछ प्लस करेंगे तो हम मूव कर जाएंगे उससे नेक्स्ट क्वाड्रेंट, जो कि क्या बनता है थर्ड क्वाड्रेंट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 2040 लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में स्टूडेंट 10 जो सा वो पॉजिटिव होता है, कोसिकन नेगेटिव ही होता है। तो ये देखें थर्ड क्वाड्रेंट की वजह से ये यहाँ पे माइनस लग गया, तो माइनस कोसिकन 60। अब कोसिकन रेसिप्रोकल होता है साइन का, तो ये हमारे पास आ गया 1/sin 60, माइनस का साइन वैसे ही, और sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, और ओवर के नीचे ओवर आता है तो ऊपर आके चेंज हो जाता है, तो √3/2 ऊपर आके क्या बन गया 2/√3, और माइनस का साइन वैसे ही लग गया। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। इसी तरह नेक्स्ट मूव करते हैं हम इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट है सीकन -960। अब आप देखें सीकन जौन सा ये बिलोंग करता है कोज की फैमिली से, बेसिकली ये कोज का रेसिप्रोकल है ना। तो 9 चैप्टर में हमने बात की थी कि जो कोज होता है या उसका रेसिप्रोकल सीकन होता है, ये अपने एंगल के माइनस को रिमूव कर जाते हैं, अब्जॉर्ब कर लेते हैं। इन सिंपल वर्ड ये अपने एंगल के माइनस को खा जाते हैं, ठीक है। तो ये माइनस अपना अब्जॉर्ब कर लेगा, तो यहाँ पे सिर्फ सीकन 960 रह जाएगा। अब हम सेम उसी तरह इस 960 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो ये देखें 960 को 90 पे डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये देखें आइडिया नहीं आ रहा था कि हमने 90 को 10 से मल्टीप्लाई करना है, 9 से करना है या 11 से करना है। तो मैंने सेम वही काम किया, मैंने 960 को 90 पे कैलकुलेटर की हेल्प से डिवाइड किया, तो मुझे मिला 10 पॉइंट समथिंग। तो मैंने 10 से इसको किया, 90 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 900 आ गया, और रिमाइंडर हमारे पास 60 आया। तो इस ओवरऑल को हम लिखेंगे कैसे, 10 × 90 + 60। तो ये देखें जी ये लिखा गया है 10 × 90 + 60। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि ये 90 का कौन सा मल्टीपल है। तो देखें 10 इज़ अ इवन नंबर, तो ये 90 का इवन मल्टीपल है। तो मैंने बताया था इवन मल्टीपल पे फंक्शन चेंज नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ ऑड पे चेंज होता है। तो फिर सीकन जौन सा वो सीकन ही रहेगा। इतने इस 10 × 90 का काम था बताना कि फंक्शन चेंज होगा या नहीं होगा। तो ये बताने के बाद यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ एसोसिएट एंगल साथ लग जाएगा 60। अब हमने इसके क्वाड्रेंट बनाने हैं, तो ये हमने क्वाड्रेंट बनाया, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब 90 के 10 पीस हैं, तो हम 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 में कुछ प्लस हो रहा है तो हम मूव कर जाएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 960 लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, के 960 किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। और थर्ड क्वाड्रेंट में सीकन जोन सा ये माइनस का होता है, तो इसी वजह से ये माइनस का साइन लगा है साथ में। तो हमारे पास सीकन माइनस सीकन 60 आ गया। अब सीकन रेसिप्रोकल होता है कॉस का, तो मैंने इसको चेंज कर लिया 1/cos 60। cos 60 की टेबल में से वैल्यू देखेंगे जो कि आती है 1/2, और 1/2 ऊपर आके चेंज होकर हमारे पास माइनस का 2/1 बन जाएगा। ओवर में हम 1 लिखते नहीं है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे। बेटा ये 10 चैप्टर की बेस है, तो इसको आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस करना है, और जहाँ से ना समझ लग रही हो वहाँ से पूछ लेना है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं इसके 5वें पार्ट की तरफ। तो 5वें पार्ट में हमारे पास है 10 11 10। सेम बिल्कुल वैसे ही हम क्या करेंगे, 11 10 को भी डिवाइड करेंगे 90 पे। तो ये 11 10 को 90 पे डिवाइड किया, तो मैंने पहले इसको कैलकुलेटर की हेल्प से इसका
देख लिया कि क्या हमारे पास नंबर आता है। तो 11 10 को 90 से डिवाइड किया तो हमारे पास नंबर 12 आता है, 12 पॉइंट समथिंग। तो मैंने 90 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 1080। तो 11 10 में से 1080 को माइनस करेंगे तो 30 आ जाएगा। तो लिखने का मेथड वही है, 12 मल्टीप्लाई 90 प्लस 30। तो ये देखें जी, लिखा गया है 12 मल्टीप्लाई 90 प्लस 30। अब आप देखें कि ये 90 का कौन सा मल्टीपल है, ये 90 का इवन मल्टीपल है। तो इवन मल्टीपल पे फंक्शन चेंज नहीं होता, रेशो चेंज नहीं होती, वो वैसे ही रहती है, सिर्फ ओड पे चेंज होती है। मैं बार बार आप लोगों से बात कर रहा हूँ कि ओड पे चेंज होती है, इवन पे चेंज नहीं होती। तो ये 90 का इवन मल्टीपल है। 10 जोन सा है वो वैसे का वैसे ही रहेगा 10। इस इतने का काम है सिर्फ हमें बताना कि क्या हम फंक्शन चेंज करेंगे या नहीं करेंगे। और ये एसोसिएट एंगल जो बेसिक था 30 वो वैसे का वैसे ही आ गया। अब हमने इसके क्वाड्रेंट बनाने हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट से कैलकुलेट करेंगे। 90 के 12 पीस हैं तो 12 काउंट करेंगे फर्स्ट से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 में कुछ प्लस करेंगे तो हम मूव कर जाएंगे किस में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 11 10 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। और आप सबको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल वैल्यूज़ क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। ठीक है, तो ये प्लस का साइन इस वजह से लगा। 10 30 वैसे ही 10 30 की आप सब बच्चों को वैल्यू आती है जो कि किसके इक्वल होती है, 1/√3। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ चुका है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट नंबर 6 है, साइन -300। आप सब बच्चों को पता है कि अभी हमने फर्स्ट पार्ट किया है इसका जिसमें साइन के एंगल में माइनस आ रहा था। तो साइन अपने एंगल के माइनस को क्या करता है, हमेशा शुरू में ले आता है। तो ये एंगल के माइनस को स्टार्ट में ले आया और साइन 30 वैसे का वैसे और 300 वैसे ही आ गया। अब हमने इस 300 को भी डिवाइड किया। तो 300 को 90 पे डिवाइड किया तो 90 3 270। 300 में से हम माइनस कर देंगे 270 को तो हमारे पास आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो फिर मैंने इसको लिखा कैसे, 3 मल्टीप्लाई 90 प्लस 30। अब आप देखें यहाँ पे 90 का कौन सा मल्टीपल है, 3 इज़ अ ऑड नंबर। तो 90 का ऑड मल्टीपल है। तो जब भी ऑड मल्टीपल आ जाते हैं 90 के तो रेशो को रेशो में चेंज हो जाती है। तो साइन ने किस में चेंज होना था, कोज में चेंज होना था। और एसोसिएट एंगल वैसे ही, इतने का काम था बताना और ये बताने के बाद यहाँ से ख़त्म हो चुका है। ये माइनस हमारा क्वेश्चन का है, ये सेम एज इट इज़ नीचे उतर आएगा वैसे का वैसे ही। ठीक है, अब हमने इसके क्वाड्रेंट बनाने हैं। तो देखें 90 के 3 पीस हैं तो फर्स्ट से काउंट करेंगे 1 2 3। इसमें कुछ प्लस हो रहा है तो हम किस में चले जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 300 लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखें फोर्थ क्वाड्रेंट में कोज पॉजिटिव होता है। हमने प्रीवियस लेक्चर में जब अलाइड एंगल के बारे में बात की थी तो मैंने कहा था कि हमने हमेशा उस क्वाड्रेंट में अपने क्वेश्चन के फंक्शन को देखना है, नए आने वाले फंक्शन को नहीं देखना। तो हमारा क्वेश्चन का फंक्शन साइन है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, माइनस होता है। तो ये वाला माइनस जोन सा है ये लग गया है क्वाड्रेंट का, और ये वाला माइनस कोस 30 हमारे क्वेश्चन का ये वाला। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कोस 30 वैसे ही। कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2 और ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ आ रही होगी। नेक्स्ट मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ जी। तो नेक्स्ट मूव करते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल ऐसा है, वो कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एंगल पॉजिटिव डिग्री मेजर ऑफ लेस देन 45। क्या आपने क्या करना है, इसको लेस देन 45 मतलब कि इसका जो एसोसिएट एंगल बनेगा वो आपने 45 डिग्री से कम रखना है। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल उसी तरह के हैं। तो इसमें हम इसका देख लेते हैं जी। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास इसका साइन 196। अब देखें 196 को अगर मैं डिवाइड करूं 90 पे तो देखें 92 आर 180 और इसका रिमाइंडर क्या आ रहा है 16। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में यही उसने कहा है कि आपके जितने भी एसोसिएट एंगल मतलब कि डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर है वो हमेशा 45 से कम बनाना है। अगर किसी पार्ट में 45 से ज़्यादा बन रहा होगा तो हमने उसको भी कम करना है।
तो देखें इसमें तो ऑलरेडी वो कम आ रहा है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 2 × 90 + 60। तो फिर ये लिखा जाएगा साइन 2 × 90 + 16। ठीक है, तो आप देखें 90 का कौन सा मल्टीपल है, 2 इज़ अ इवन नंबर, तो साइन चेंज नहीं होगा बल्कि ये साइन ही रहेगा। और हमारे पास इसका काम था सिर्फ बताना कि क्या फंक्शन चेंज होगा या नहीं। एसोसिएट एंगल 16 लग जाएगा। अभी ये यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ, अभी हमने इसके क्वाड्रेंट बताने हैं। तो ये हमारे पास इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो देखें फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 के 2 पीस हैं, इसमें कुछ प्लस करेंगे तो हम किस में मूव कर जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में मूव कर जाएंगे। तो हम यहाँ पे फिर लिखेंगे कि 196 एक्चुअली किस में लाई करता है, लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो फिर इसके साथ ही इसके क्वाड्रेंट का नेगेटिव लगेगा। तो बस उसने यही कहा था कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल होगा वो आपने क्या करना है, 45 से लेस रखना है, इसको कम बनाना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे कम हो चुका है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट है जी कोस 147 डिग्री। अब आप यहाँ पे देखें कि 147 को भी हम डिवाइड करेंगे 90 पे, 90 1s are 90। ठीक है, 147 में से 90 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 57। अब आप यहाँ पे देखें कि 57 जोन सा है वो 45 से बड़ा आ चुका है, हमने 45 से कम रखने हैं, तो फिर यहाँ पे ये वाली डिवीजन नहीं होगी। फिर हम इसे क्या करेंगे, हम इसे अगेन करेंगे। अब मैं इसे 2 पे कर दूंगा, तो 2 90s are 180। आपको पता है छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू माइनस करें तो आंसर माइनस में आता है। तो 180 में से 147 माइनस कर लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 33, माइनस का 33। तो अब आप देखें 33 जो सा वो 45 से कम है, तो फिर हम इसको अब कैसे लिखेंगे, 2 × 90 - 33। तो ये होगा कोस 2 × 90 - 33। अब देखें 90 का कौन सा मल्टीपल है, 2 इज़ अ इवन नंबर, इवन नंबर पे फंक्शन चेंज नहीं होता, कोस वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पे इसका काम था सिर्फ बताने के बाद ये यहाँ से गायब हो जाएगा। अब यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा बच्चे मिस्टेक करते हैं कि वो ये माइनस भी यहाँ पे एंगल के साथ ले आते हैं। तो हमेशा याद रखें स्टूडेंट्स कि इस माइनस का काम सिर्फ हमें क्वाड्रेंट बताना है कि हम उस क्वाड्रेंट में रुकेंगे या उस क्वाड्रेंट से नेक्स्ट में चले जाएंगे या उससे पिछले में चले जाएंगे। तो जब भी एसोसिएट एंगल लिखना है तो वो न्यूट्रली लिखना है, उसके साथ कोई भी प्लस माइनस नहीं लिखा जाता। तो हम यहाँ पे जस्ट 33 ही लिखेंगे। अब हम इसके क्वाड्रेंट की बात करते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 के 2 पीस हैं, तो 1 और 2 हम आ गए हैं जी सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में से अगर कुछ माइनस हो रहा है ना, तो अगर कुछ माइनस करेंगे तो हम कहाँ पे रुके रहेंगे, हम सेकंड में ही रहेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 147 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है कोस क्या होता है, माइनस का होता है। तो ये हमारे पास माइनस कोस 33 डिग्री आंसर आ चुका है। सिर्फ यही कंडीशन है कि आपने जो एसोसिएट एंगल बेसिक एंगल है वो 45 से कम रखना है। तो आई होप ये भी आपको समझ आ रहा होगा। ये बिल्कुल क्वेश्चन 1 जैसा ही है, सिर्फ इसमें ये फ़र्क है कि इसमें आपने 45 से उसे कम रखना है। नेक्स्ट मूव करते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट है साइन 319। अब हम यहाँ पे इसके भी 319 को डिवाइड करेंगे। तो देखें 319 को मैंने डिवाइड किया है 3 के साथ, तो 93 ज़ा 270। 319 में से 270 माइनस किए तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 49, जो कि 45 से बड़ा हो गया है। तो फिर इट मीन्स ये तो नहीं आएगा। फिर हम इससे एक ज़्यादा कर देंगे, मतलब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने 90 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 360 आया। बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करेंगे तो आंसर हमेशा नेगेटिव में आएगा। तो 360 में से 319 माइनस कर देंगे तो 41।
तो ये हमारा रिमाइंडर जो है ये 45 से कम हो चुका है। तो इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे 4 × 90 - 41। तो ये देखिए मैंने लिखा इसको 4 × 90 माइनस का 41। अब आप देखें कि 90 का जो ये मल्टीपल है हम इसे चेक करेंगे ये कौन सा है। तो 4 इज़ अ इवन, तो ये 90 का इवन मल्टीपल है। इवन मल्टीपल पे रेशो चेंज नहीं होती, साइन है तो क्या रहेगा, साइन ही रहेगा। एसोसिएट एंगल वैसे ही मैंने फिर बता रहा हूँ कि ये माइनस यहाँ पे साथ नहीं लगना। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पे ये माइनस का साइन भी लगा जाते हैं, तो आपने इस चीज़ से अवॉइड करना है। 41 आ गया। अब हम इसका क्वाड्रेंट बनाएंगे। तो ये क्वाड्रेंट फर्स्ट से 90 के कितने पीस हैं, 4 पीस हैं, 1 2 3 4। फोर्थ क्वाड्रेंट में आके हम रुक रहे हैं। फोर्थ में से कुछ माइनस करेंगे तो हम वहीं पे रह जाएंगे, उससे पिछले में नहीं चले जाएंगे। मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी एग्जांपल दी थी कि अगर एक बच्चा 5 क्लास में से फेल हो जाता है तो वो 4 में नहीं चला जाता बल्कि वो 5 में ही रहता है। ठीक है, तो ये हमारे पास 390 फिर लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 4 है cos 254। सेम एज इट इज़ है। 254 को हमने डिवाइड किया है 90 पे, तो 92s आर 180। 254 में से 180 माइनस करेंगे तो हमारे पास 74 आता है। तो देखें 74 45 से ग्रेटर है, बड़ा है, तो फिर हम ये नहीं लेंगे, हम एक ज़्यादा कर देंगे यहाँ पे। तो ये मैंने ज़्यादा किया, 90 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 270। बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करेंगे, छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू माइनस करेंगे तो आंसर माइनस में आएगा। तो 270 में से 254 माइनस कर देंगे तो 16 आ गया। इसको लिखा कैसे जाएगा, 3 × 90 - 16। तो ये देखें जी, हमने इसको यहाँ पे लिखा 3 × 90 - 16। तो अब आप देखें 90 का कौन सा मल्टीपल है, 90 का मल्टीपल है ऑड, 3 इज़ अ ऑड नंबर। तो जब भी 90 के ऑड मल्टीपल्स आते हैं तो रेशो चेंज हो जाती है को रेशो में। कोस किस में चला जाएगा, साइन में चला जाएगा, और एसोसिएट एंगल 16 वैसे ही लग जाएगा। अगेन बता रहा हूँ ये माइनस यहाँ पे नहीं लगेगा। इस माइनस ने सिर्फ हमें बताना है कि हम क्वाड्रेंट में रुकेंगे या क्वाड्रेंट से नेक्स्ट में चले जाएंगे, तो ये यहाँ पे नहीं लगेगा। हम क्वाड्रेंट बनाते हैं जी। तो देखें फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 के कितने पीस हैं, 3 पीसीज हैं, 1 2 3। 3 में से कुछ माइनस करेंगे तो 3 में ही रुके रह जाएंगे, 2 में नहीं चले जाएंगे। तो थर्ड क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे फिर लिख देंगे 254 लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। और आप सबको पता है थर्ड क्वाड्रेंट में कोज क्या होता है, माइनस का होता है। ठीक है, तो ये इसके साथ माइनस लग गया, तो आ गया आंसर माइनस का साइन 16। कंडीशन यही थी कि आपने इसको 45 से कम रखना है। नेक्स्ट मूव करते हैं इसके 5वें पार्ट की तरफ। तो 5वां पार्ट है tan 294। सेम एज इट इज़ इसके 294 को भी हम डिवाइड करेंगे। 294 को मैंने डिवाइड किया 90 पे, तो 93 आर 270 और रिमाइंडर 24 आया। तो ये बिल्कुल ठीक है, ऑलरेडी 45 से कम है। तो हम इसको कैसे लिख लेंगे, हम लिखेंगे जी 3 × 90 + 24। तो 3 × 90 जो सा है ये बेसिकली 90 का कौन सा मल्टीपल है, ये ऑड मल्टीपल है। तो ऑड मल्टीपल जब भी आते हैं तो रेशो किस में चेंज हो जाती है, को रेशो में। तो ये tan था, ये किस में चला गया, कोट में चला गया, और एसोसिएट एंगल साथ में वैसे ही लग जाएगा। अब यहाँ पे आप देखें कि हम क्वाड्रेंट बनाएंगे। 90 के 3 पीस हैं, 1 2 3। 3 में कुछ प्लस हो रहा है, तो जैसे ही 3 में कुछ प्लस होगा तो ये किस में चला जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो हम लिखेंगे 294 लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास जोन सा है tan है वो क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में वो नेगेटिव होता है। तो फिर यहाँ पे हमारे पास जो साइन है वो क्या लगेगा, माइनस का लगेगा। तो ये आ गया माइनस का cos 24। ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट नंबर 6 है cos 728। अब सेम एज इट इज़ हम 728 को भी डिवाइड करेंगे। तो 728 को मैंने डिवाइड किया 90 पे, तो 98 जार 720। 728 में से 720 माइनस कर लेंगे तो रिमाइंडर 8 बचा, जो ऑलरेडी 45 से कम है। ठीक है, तो फिर इसे क्या लिखा जाएगा, इसे लिखा जाएगा 8 × 90
प्लस 8। तो ये देखें लिखा है हमने 8 मल्टीप्लाई 90 प्लस 8। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि 90 का कौन सा मल्टीपल है। तो आप देखें ये 90 का इवन मल्टीपल है, 8 इज़ अ इवन नंबर। तो 90 का इवन मल्टीपल हमें पता है इवन मल्टीपल पे रेशो चेंज नहीं होती, वो रेशो ही रहती है। तो कोज ही रहेगा। इसका काम था सिर्फ बताने के बाद ये यहाँ से गायब हो जाएगा, सिर्फ एसोसिएट एंगल 8 आ जाएगा साथ में। अब हमने इसके क्वाड्रेंट को ड्रा करना है। तो क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 के 8 पीसीज काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में कुछ प्लस हो रहा है, तो 8 हम प्लस करेंगे तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में मूव करेंगे। तो देखिए मैंने लिखा है 720 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। और आप सबको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल वैल्यूज़ क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। तो ये पॉजिटिव cos 8 आ गया, ये इसका आंसर आ गया। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी साइन -625। अब आप देखें साइन सबसे पहले अपने एंगल के माइनस को क्या करेगा, स्टार्ट में लेके आएगा, और 625 साइन वैसे ही आ गया। अब हम 625 को 90 पे डिवाइड करेंगे मल्टीपल बनाने के लिए। तो 7 9 63 होता है। तो ये हमारे पास आ गया 625 में से 63 माइनस कर देंगे तो हमारे पास रिमाइंडर -5 आएगा। देखें अगर मैं इसको 6 पे करता तो ये हमारे पास आना था 540 और ये आ जाएगा 85। तो इसी वजह से इसका रिमाइंडर 45 से बड़ा हो चुका है। तो इसीलिए मैंने इसको फिर 7 पे करके रिमाइंडर माइनस में ले लिया ताकि ये 45 से कम हो सके। तो इसको लिखा कैसे जाएगा, इसको लिखा जाएगा 7 मल्टीप्लाई 90 -5। तो ये देखें हमने इसको यहाँ पे लिखा है 7 मल्टीप्लाई 90 -5। अब देखें 90 का कौन सा मल्टीपल बनता है, 7 इज़ अ ऑड नंबर। तो ऑड नंबर पे 90 के ऑड मल्टीपल पे रेशो में चेंज हो जाती है। तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोज में। और ये माइनस जोन सा, ये हमारे क्वेश्चन का है, अभी क्वाड्रेंट का नहीं लगा। और एसोसिएट एंगल 5 वैसे का वैसे आ जाएगा, ये माइनस नहीं लिखा जाएगा। दोबारा बता रहा हूँ कि ये माइनस ने हमें बताना है कि हम क्वाड्रेंट में रुके रहेंगे या उसमें नेक्स्ट वाले में चले जाएंगे या पिछले वाले में चले जाएंगे। तो ये साथ में माइनस नहीं लगेगा, सिर्फ 5 ही लगेगा। तो देखते हैं क्वाड्रेंट बना के 90 के 7 पीस हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 में से कुछ माइनस हो रहा है तो हम किधर रुके रहेंगे, हम थर्ड में ही रहेंगे, वहीं पे रहेंगे। तो फिर मैंने लिखा 625 लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव का होता है। तो ये देखें ये माइनस जोन सा है ये क्वाड्रेंट का, और ये माइनस जोन सा है ये हमारे क्वेश्चन वाला वैसे ही आ रहा है। तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, तो जो फाइनल आंसर आता है इसका वो प्लस का cos 5 आता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आ रही होगी। तो इसका हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 है cos -435। तो आपको चैप्टर 9 में भी बताया था, पिछले क्वेश्चन में भी बताया कि कोज अपने एंगल के माइनस को ख़त्म कर देता है, ऑब्जर्व कर लेता है। तो ये माइनस का साइन ख़त्म हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, cos 435 बचेगा। ठीक है, अब हमने 435 को डिवाइड किया 90 पे, तो 95 ज़ार 450। एक्चुअल में इसको अगर हम 4 पे करते 9 4 ज़ार 360, तो ये हमारे पास आता 75। ठीक है, और 75 45 से बड़ा है। हमने रिमाइंडर हमेशा 45 से छोटा रखना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में उसने बोला हुआ है। अगर वो ना बोलता तो जैसे हमने क्वेश्चन 1 किया बिल्कुल इसको भी वैसे ही कर देते। तो फिर मैंने इसको 5 से किया, तो 5 90 ज़ार 450। छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू माइनस करें तो आंसर माइनस में आता है। तो 435 में से 450 माइनस कर लिए तो माइनस के 15 आ गए। इसको लिखा कैसे जाएगा, इसको लिखा जाएगा 5 मल्टीप्लाई 90 -15। तो ये देखें जी हमने यहाँ पे इसको लिखा 5 मल्टीप्लाई 90 माइनस का 15। अब हम यहाँ पे बात करेंगे इसके मल्टीपल्स की। तो ये देखें 90 का कौन सा मल्टीपल है, 5 इज़ अ ऑड नंबर। ठीक है, तो ऑड नंबर पे 90 के ऑड मल्टीपल पे रेशो किस में चली जाएगी, को रेशो में चली जाएगी। ठीक है,
तो कोज था तो ये किस में चला गया, साइन में चला गया। एसोसिएट एंगल वैसे का वैसे ही, ये माइनस साथ में नहीं लगेगा क्योंकि इस माइनस ने बताना है कि हम क्वाड्रेंट चेंज करेंगे या नहीं करेंगे। उसके बाद हम इसके क्वाड्रेंट बना लेते हैं। 90 के 5 पीस हैं तो ये देखें 1 2 3 4 5। हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आए, 15 इसमें से माइनस हो रहा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में से कुछ माइनस कर लेंगे तो हम वहीं पे रुके रह जाएंगे। तो देखें फर्स्ट क्वाड्रेंट तो लिखेंगे 435 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल वैल्यूज़ क्या होती हैं, पॉजिटिव। तो हमारे पास इसका आंसर आ गया साइन 15। नेक्स्ट इसका लास्ट पार्ट है साइन 150। तो ये आप सब बच्चे खुद करेंगे, बिल्कुल आसान है, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 10.1 के क्वेश्चन नंबर 1 की और क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट की अच्छे से समझ आ गई होगी, और इनकी प्रैक्टिस लाजमी करें। ये अलाइड एंगल के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप लोगों को अलाइड एंगल अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिकली सारी बात डिपेंड करती है प्रैक्टिस पे, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको ये उतने अच्छे से आएंगे, ठीक है। तो कोई भी आप लोगों का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे अपने फेलोज़ के साथ भी शेयर करें और सब्सक्राइब भी लाजमी करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।